हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हम निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता हमारी 9 माइक्रोफैरड तथा 4.5 माइक्रोफैरड हो जाए। तो चूंकि हमें 9 माइक्रोफैरड और 4.5 माइक्रोफैरड को सिद्ध करना है, तो इसको लिए हम क्या करेंगे, इन 3 संधारित्रों को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तीन माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड हमने क्या किया, तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना C1 3 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड तथा C3 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तब हमारी धारिता क्या होगी, तो धारिता चूंकि हमारे समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो हमारा सूत्र क्या होगा, धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मानों को C1 C2 और C3 के मानों को इस समीकरण में रख देंगे तो हमारी धारिता निकल आएगी C बराबर 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड। तो हमारा टोटल कितना आएगा, 9 माइक्रोफैरड। हमको सिद्ध कितना करना था, 9 माइक्रोफैरड। तो हमारा एक सिद्ध हो गया और दूसरा हमारा 4.5 माइक्रोफैरड को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तथा एक संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। देखते हैं, ये हमारे 2 संधारित्र 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तथा एक संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, इन 2 संधारित्रों को, चूंकि ये श्रेणी क्रम में हैं तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 माइक्रोफैरड वाले 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तब तुल्य धारिता चूंकि हमारे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता हम यहाँ पर C डैश मानते हैं। चूंकि 2 संधारित्र हैं तो ये बटे में आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड 1/3 माइक्रोफैरड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 1/C डैश बराबर हमारा आएगा 3 माइक्रोफैरड 1 + 1। हम नीचे का पहले एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता है तो हर का भाग देते हैं, भाग देने पर हम अंश में गुणा कर देते हैं। तो हमारा कितना आएगा 1 + 1। इसको देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। तो हमारा कितना आएगा 1/C डैश बराबर हमारा हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड। यहाँ से हमें तुल्य धारिता निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे 2 × C डैश 3 माइक्रोफैरड। 2 हमारा कहाँ जाएगा बटे में,
3/2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से हमारा इसको हम डिवाइड कर देंगे, सी डैश बराबर आ जाएगा हमारा 1.5 माइक्रोफैरेड। तो हमने इसको क्या किया, हल किया, श्रेणी क्रम को समांतर क्रम में लिया है। तो इसका हल हमारा कितना आया, 1.5 आया। तो हम इसको कैसे चित्र बनाएंगे, एक हमारा 3 माइक्रोफैरेड वाला संधारित्र समांतर क्रम में है, दूसरे को हमने श्रेणी क्रम को समांतर क्रम में हल कर लिया। तो हमारा कितना आ गया, सी डैश बराबर आया हमारा 1.5 माइक्रोफैरेड। ऐसा कुछ चित्र बनेगा। इसको डस्ट कर देते हैं। तो हम अब हमारे किस क्रम में जुड़ गए हैं, एक संधारित्र हमारा पहले से समांतर क्रम में है, दूसरे को हमने हल किया तो 1.5 माइक्रोफैरेड आया। तो अब हमारा समांतर क्रम में जुड़ गया। तो 3 माइक्रोफैरेड तथा 1.5 माइक्रोफैरेड वाले दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तब तुल्य धारिता हमने एक बार तुल्य धारिता सी डैश माना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी डबल डैश मान लेंगे। दो संधारित्र हैं तो 3 माइक्रोफैरेड प्लस 1.5 माइक्रोफैरेड जोड़ देंगे। तो सी डबल डैश बराबर हमारा आ जाएगा 4.5 माइक्रोफैरेड। ये हमारा दूसरा सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आया, ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखा जाए हमारा ये 1.5 माइक्रोफैरेड और 1.5 माइक्रोफैरेड ये समांतर क्रम में जुड़ा है। तो हम इसको पहले श्रेणी क्रम में कन्वर्ट करेंगे। और ये 3 माइक्रोफैरेड आपका 3 माइक्रोफैरेड ये हमारा श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम क्या करेंगे, समांतर क्रम को हल कर लेते हैं। तो 1.5 माइक्रोफैरेड वाले दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तब धारिता हमारी क्या हो जाएगी। तो समांतर क्रम का हमारा सूत्र होता है सी बराबर, चूंकि दो संधारित्र हैं तो हमारा 1.5 माइक्रोफैरेड प्लस 1.5 माइक्रोफैरेड जुड़ जाएगा। तो सी हमारा आ जाएगा 15 दूना 5 दूना 10, 1 1 2 1 3 माइक्रोफैरेड। हमारा कितना आएगा 3.0 माइक्रोफैरेड, मतलब 3 माइक्रोफैरेड हमारा आ गया। तो इसको हमने हल कर लिया। तो हमारा समांतर क्रम से किस क्रम में हो गया, सीरीज में हो गया। ये ए था तो ये हमारा 3 माइक्रोफैरेड, इसको हमने हल किया 1.5 तो हमारा कितना आया 3 आया, 3 माइक्रोफैरेड। और हमारा 3 माइक्रोफैरेड पहले दे रहा है तो ये हमारा बी हो गया। तो हम हमारे किस क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे। चूँकि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तब हमारी तुल्य धारिता क्या होगी। तो हमारा बटे में आएगा ये श्रेणी क्रम का सूत्र। तो तुल्य धारिता को हम सी डैश मानते हैं 1/3 माइक्रोफैरेड प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 माइक्रोफैरेड 1 + 1 + 1
1/c डैश बराबर हमारा 1, 2, 3/3 माइक्रोफैरेड। ये हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 1/c डैश बराबर 1 माइक्रोफैरेड। इसका हम जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा c डैश बराबर 1 माइक्रोफैरेड। ये हमारा क्या आ गया, ए और बी के बीच हमारी तुल्य धारिता हमारी कितनी आई 1 माइक्रोफैरेड। ये हमारा पहला हल हो गया, देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। अब हमारा आता है दूसरे का सेकंड नंबर, कहता है ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखा जाए हमारा 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड, ये हमारे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और ये हमारा समांतर क्रम में होगा। तो चूंकि हमारे 3 माइक्रोफैरेड वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, 3 माइक्रोफैरेड वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो हमारी परिणामी धारिता कितनी हो जाएगी परिणामी धारिता, चूंकि श्रेणी क्रम में है तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा 1/c, चूंकि 3 संधारित्र हैं तो 1/3 माइक्रोफैरेड प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड 1/3 माइक्रोफैरेड। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 माइक्रोफैरेड 1 + 1 + 1, तो c बराबर हमारा आ जाएगा 3/3 माइक्रोफैरेड। 3 हमारे कैंसिल आउट, तो हमारे कितना होगा 1/c बराबर 1 माइक्रोफैरेड, या हमारा आ जाएगा c बराबर 1 माइक्रोफैरेड। ये हमारे दूसरे का आंसर हो गए आंसर। ये हमारा इतना हल हुआ, श्रेणी क्रम हल हुआ। चूँकि हमारा श्रेणी क्रम में हल हो गया, समांतर क्रम में आ गया, तो हम इसको अब किस में हल करेंगे समांतर क्रम में। अब ये हमारे तीनों हमारे श्रेणी क्रम में थे, तो इसको हमने हल कर लिया श्रेणी क्रम को। तो श्रेणी क्रम को हल करने के बाद हमारा कितना आया 1/5, जो हमारा बटे में होता हुआ श्रेणी क्रम में होगा, जब हम उसको हल करते तो हमारा किस में आ जाता है समांतर क्रम में आ जाता है। तो ये हमारा समांतर क्रम में हल हो, श्रेणी क्रम में हल हो गया। अब हम किस में हल करेंगे समांतर क्रम में। तो हमारा चित्र कैसे बनेगा, तो ये हमारा 3 माइक्रोफैरेड, हमने श्रेणी क्रम को हल कर लिया समांतर क्रम में, तो कितना हमारा आया 1 माइक्रोफैरेड आया। ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। तो हम क्या करेंगे ए और बी के बीच हम तुल्य धारिता निकालेंगे। तो जो चूँकि 3 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड वाले 2 संधारित्र हुए हमारे, तो हमारे समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। चूँकि 3 माइक्रोफैरेड वाले और 1 माइक्रोफैरेड वाले दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तब हमारी क्या होगी तुल्य धारिता। तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो हमारा समांतर क्रम में हो गए ये। तो तुल्य धारिता हम यहाँ पर मानते हैं सी डैश, चूँकि 2 संधारित्र हैं 3 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड। हल करेंगे तो हमारे कितना आएगा 3 1 4 माइक्रोफैरेड। तो हमारी क्या आ गई तुल्य धारिता आ गई। दूसरे का आंसर हो गए हमारा ये।
अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, कह रहा है ए और बी के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो हम पहले इस चित्र को बनाएंगे, चूँकि हमारे किस क्रम में जोड़ा गया है, ये ऐसे हमें श्रेणी क्रम दिख रहा है, चूँकि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, समांतर क्रम में। इस चित्र को पहले ढंग से बनाएंगे। तो ये हुआ, ये हमारा तो हमारा 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। तो हमने ऐसे इसको चित्र को बना लिया। तो चूंकि हमारे क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्र हमारे किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। इस चित्र को पहले हमें ऐसे बना लेना है। ये हमारा समांतर क्रम में है, ये हमारी तार लगी हुई है ऐसे ऐसे। तो इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तब तुल्य धारिता परिणामी धारिता कर देते हैं। तो चूंकि हमारे समांतर क्रम में हैं, सी बराबर हमारा आ जाएगा, चूँकि 3 संधारित्र हैं तो 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सी बराबर हमारा आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर हो गए। इनको देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, पेपर में आते हैं ये।